स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 अभ्यास का नाम पी ब्लॉक के तत्वों में आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार का तत्व क्या है, नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से तत्व आते हैं, इस वीडियो में आज बताया जाएगा। तो पहले चैनल रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर स्ट्राइक आ जाने के कारण जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए दूसरे चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है। जब भी कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा तो पहले चैनल पर ही पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्व कल के वीडियो में बताया गया था, इसे कैसे याद करें इसका ट्रिक बताया गया था कि यहाँ से नोट कर लेंगे कि आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के वर्ग जो है 15, मतलब वर्ग जो है 15 में जो है नाइट्रोजन परिवार के तत्व आते हैं। कल के भी वीडियो में बताया गया और आज के भी वीडियो में बताया जा रहा है। इसमें 5 तत्व होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसको याद करने का ट्रिक क्या था? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या नई परोसन, ऐश्वर्या सब ब्यूटीफुल, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो बहुत आसान ट्रिक बताया गया था जिससे आपको नाइट्रोजन परिवार के तत्व क्या हों, हमेशा के लिए याद रहें। मतलब कौन कौन से तत्व जो है नाइट्रोजन परिवार में आते हैं। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। और इसको एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, एस आर्सेनिक, एंटी मतलब Sb और बिस्मथ मतलब Bi। यह तत्व जो हैं किस परिवार के तत्व कहलाते हैं? नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों को निकटोजन और इन यौगिकों को निकटाइड, याद रखेंगे। निकटोजन किसे कहते हैं? इन तत्वों को निकटोजन और इन यौगिकों को क्या कहते हैं? निकटाइड कहते हैं। अब यहाँ पे जो है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के जो समान लक्षण क्या हैं, आज जो है लक्षण के बारे में भी समझ लेंगे। तो यहाँ नोट कर लीजिए पहले नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के समान लक्षण, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आप सभी विद्यार्थी 11 में पढ़े होंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाला जाता होगा। तो अब यहाँ जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 7 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, एंटीमनी का जो है 33 होता है, आर्सेनिक का 33 होता है, एंटीमनी का जो है 51 होता है और बिस्मथ का जो है 83 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलेगा? ये 7 है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? तो भरने का नियम ये सब आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट ईयर में ये नियम बताया गया होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे। 1s2 2s2 2p3 इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके लास्ट में देखेंगे पी के पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं, लेकिन पी पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पी पे जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यस पे जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यस पे 2, पी पे 6 और डी पे 10 और यफ पर 14 ऐसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। अब यहाँ जो है 15 को कैसे भरेंगे? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे टोटल कितने के बराबर हो जाएगा? तो यह 15 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यह फर्स्ट ईयर में आप सभी पढ़े होंगे। यहाँ विन्यास से यह पता चल रहा है कि यह जो है लास्ट जो उपकोष बने हैं यह पी के पास 3 है, यहाँ भी पी के पास 3 हो रहा है, यहाँ पर भी पी के पावर 3, और यहाँ पे इसको भर के 33 को देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3d 10 4s2 4p3। अब इसको टोटल पूरा जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा? तो 33 के बराबर आएगा और यहाँ p के पावर क्या आ गया? 3 आ गया। मतलब सब में जो है लास्ट में जो है p के पावर 3 आ रहा है। ऐसे जो है 51 जो है देखेंगे Sb है, इसी तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 आपका जाएगा 5s2 5p3। यहाँ पे नोट कर लेंगे, नोट करते चलिए जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोग कुछ सीख लेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो जानते हैं तो बहुत खुशी की बात है कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जानते हैं निकालना। और यहाँ 83 का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बना हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10
4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 और 6s2 6p3। तो यह जो बना हुआ है यह बिस्मथ का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिला बना हुआ है। और इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद यह पता चला है कि सब में जो है लास्ट में जो देखेंगे यस उपकोष भी, और यस उपकोष तो भरा हुआ है लेकिन पी उपकोष जो है 3 घात सब में है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पी के पावर 3 सब में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका अंतिम जो है उपकोष जो हमारा है वह क्या है NS2 NP3, मतलब NS2 है और NP3 मतलब n का मान 1 2 3 रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो यह बनेगा, 3 रखेंगे तो यह बनेगा, 4 रखेंगे यह बनेगा, 5 रखेंगे तो यह बनेगा, 6 रखेंगे तो यह बनेगा। ऐसे इसको बनाते चलेंगे। तो अब इसका जो है अगला जो हमारा स्टेप बनेगा, तो इसे आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या इसे अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए, 2 बार इसे बनाइए, निश्चित आप लोग सीख लेंगे। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बाह्य कोश का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, तो NS2 NP3 है। मतलब इनके बाह्य मतलब सबसे लास्ट वाला जो कोश बना है वो क्या है NS2 NP3 सब में जो है बना हुआ है। तथा भीतर का कोश क्या है पूर्ण है, मतलब जो भीतर के जितने भी कोश है उसमें क्या है पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। और ये जो लास्ट जो कोश है यह जो है पूरा भरा हुआ नहीं है, क्योंकि पी के पावर कितना होता है 6 होता है, और यहाँ पे कहाँ तक पहुँचे हैं 3 तक पहुँचे हैं। तो कोश के जो भीतर जितने भी जो हमारा बना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कोश जो है पूर्ण होते हैं इसके भीतर, और जो लास्ट में रहता है 1s2 NP3 होता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि नाइट्रोजन परिवार के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हैं। संयोजकता क्या होता है, तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की संयोजकता जो है 3 होता है। याद रखेंगे नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता 3 होता है। नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों की संयोजकता 5 होती है। याद रखिएगा नाइट्रोजन को छोड़ करके अन्य तत्वों की जो संयोजकता होती हैं संयोजकता होती क्या होती हैं 5 होती हैं। अब विशेष में इसको याद रख लेंगे कि नाइट्रोजन परिवार में 2p उपकोष में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन को परमाणु 3 सहसंयोजक बंध बना सकता है। मतलब यहाँ पर आपको विशेष में आपको याद रखेंगे कि 2p उपकोष में ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3 होता है। तो यहाँ 3 होता है, तो इसको जब भरेंगे तो इसमें देखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यस के पावर 2 है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन में जो है यह भरा हुआ, तो इसको कहेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 है तो ये भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये भी क्या है युग्मित इलेक्ट्रॉन है। पी के पावर 6 होता है, लेकिन यहाँ पी के पावर क्या है 3, क्योंकि 7 जब जोड़ेंगे 3 2 5 2 7 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और रहता और यहाँ पर रहता और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रहता, तो इसे युग्मित कहते। लेकिन यह तो भरा नहीं है, तो इसमें 2p जो उपकोष होते हैं उसमें 3 जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस उपकोष में 2p उपकोष में। इसलिए यह 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं, 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कौन बनाते हैं नाइट्रोजन बनाते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगला जो है परमाणु त्रिज्या। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के परमाणु त्रिज्या जो होता है वह बढ़ते क्रम में होता है। याद रखेंगे नाइट्रोजन परिवार के जितने भी तत्वों के जो हैं उनके जो परमाणु त्रिज्या होता है वह किस क्रम में रहता है, तो वह बढ़ती ही क्रम में रहता है। और आयनन विभव नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के जो आयनन विभव होते हैं वो भी क्या होते हैं बढ़ते क्रम में होते हैं। याद रखेंगे आयनन विभव भी जो होते हैं वह बढ़ते क्रम में होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे परमाणु त्रिज्या आयनन विभव विद्युत ऋणात्मकता क्या होते हैं, यह फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा। फर्स्ट ईयर में आप सभी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। ये एक अलग से वीडियो जो है परमाणु त्रिज्या आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता धात्विक लक्षण अधात्विक लक्षण का वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो यहाँ याद करेंगे अब विद्युत ऋणात्मकता में क्या है, तो नाइट्रोजन परिवार के जो विद्युत ऋणात्मकता
ऋणात्मकता होता है वह घटते क्रम में होती हैं। ये सब आपको याद रखना है, कौन सा बढ़ता है कौन सा घटता है, ये चीज़ें को आप लोग को ध्यान देना है। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, आयनन विभव बढ़ता है, अब विद्युत ऋणात्मकता क्या है, घटता है। ऐसे ऋणात्मक मतलब माइनस जो होता है ऐसे याद रखेंगे, इसमें घटेगा। और आयनन मैंने आगे में ऐसे याद रखिएगा, बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक दिमाग में थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे, मतलब दिमाग से थोड़ा सा सोच लेंगे तो निश्चित आपसे यह क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे धात्विक लक्षण क्या है। तो नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं उनका जो धात्विक लक्षण होता है वह बढ़ते क्रम में होता है। किस क्रम में, बढ़ते क्रम होता है। इनका जो धात्विक लक्षण होता है वह बढ़ते क्रम में होता है और अधात्विक जो लक्षण होता है वह घटते क्रम में होता है। तो यहाँ नोट कर लेंगे, पहले धात्विक लक्षण, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के धात्विक लक्षण बढ़ते क्रम में होता है। और अधात्विक लक्षण क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के अधात्विक लक्षण किस क्रम में रहेगा, घटते क्रम में होता है। तो समझ में आ गया होगा, यह नाइट्रोजन परिवार के समान लक्षण थे। तो समान लक्षण को आप सभी विद्यार्थी 2 बार पढ़ लीजिए, निश्चित है यह समान लक्षण आपको याद हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया। अमोनिया गैस कैसे बनता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि प्राचीन काल में जानवरों के सींग, खुर आदि के भंजक आसवन विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाया जाता था। मतलब जो प्राचीन काल में जो जानवर के जो सींग होते हैं और उसके जो खुर होते हैं, उस सींग और खुर को भंजक आसवन विधि द्वारा क्या होता है, अमोनिया गैस को बनाया जाता था। अमोनिया गैस का खोज किसने किए थे, तो हैबर, याद रखेंगे, हैबर नाम के वैज्ञानिक ने अमोनिया गैस का खोज किए थे। तो अब अमोनिया गैस कैसे बनता है, हैबर विधि क्या होता है, प्रयोगशाला विधि क्या होता है, और इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आप कल के भाग में अमोनिया गैस कैसे बनता है, अमोनिया गैस बनाने की विधि क्या है, हैबर विधि से अमोनिया गैस कैसे बनाया जाएगा, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा और इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल का जो पढ़ाई है बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। अमोनिया गैस कैसे बनता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज इतना ही, तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।